हेलो एवरीवन। आज की जो टॉपिक होगी वो मेजर और डिस्पर्सन होगी। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में स्टैंडर्ड मेजर और डिस्पर्सन का यूज और उसके क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं और हर एक चैप्टर में जहां जहां आप आगे पढ़ोगे, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, वहां कहीं ना कहीं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपको या मीन डेविएशन इस तरह के आपको यूज करने पड़ते हैं आपको। तो आज की टॉपिक जो होगी वो मेजर और डिस्पर्सन बेस्ड होगी। मेजर ऑफ डिस्पर्सन को मेजर ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ स्कैटरनेस। वेरिएशन ये क्या चीज है? जैसे मैंने आज 2 घंटे स्टडी किया और कल भी 2 घंटे और फिर अगले दिन भी 2 घंटे मैंने स्टडी किया, तो एक कंसिस्टेंट वे में मैंने 2-2 घंटे स्टडी किया स्टैटिस्टिक्स पर। एक सब्जेक्ट मैंने लिया स्टैटिस्टिक्स और उसको 2 घंटे डेली किया, तो ये इसकी वेरिएशन निकल आएगी। वेरिएशन वो कल आएगा कि आज 2 घंटे मैंने पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स को और दूसरे दिन मैंने 1 घंटे पढ़ा और तीसरे दिन पढ़ा ही नहीं, फिर चौथे दिन 5 घंटे पढ़ लिया, तो इसको कहते हैं वेरिएशन। तो दुनिया के हर चीजों में, हर एक ऑब्जर्वेशंस में, हर एक वेरिएबल्स में कहीं ना कहीं वेरिएशन है। तो मार्क्स के अंदर, हाइट के अंदर, प्रॉफिट के अंदर जो क्वेश्चन दिए होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में मतलब डेटा होता है। डेटा चाहे वो मार्क्स का हो, चाहे हाइट का हो, या कंपनियों का प्रॉफिट का हो, या लॉस का हो। इस तरह कई डेटा ऑब्जर्वेशंस हैं आपको मिलेंगे। और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बुक में मार्क्स का डेटा ज्यादा होता है, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे अच्छी चीज जो है वो मार्क्स होता है और उससे उसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा सबसे खूबसूरत चीज वो मार्क्स ही बच्चे देखते हैं। तो मार्क्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं अक्सर। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन मार्क्स पर बेस्ड हो। तो वेरिएशन यहाँ पर आपके पास वो ऑब्जर्वेशन एक्स से डिनोट करते हैं और वेरी करेगा, वेरिएबल नाम ही उसका। तो मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट का बैच है और उसमें कई बच्चे कई मार्क्स लाते हैं। किसी को 10 आया, किसी को 50 आया, किसी को 60 आए, किसी को 70 आए, किसी को 75 आए, किसी को 85 आए। इसलिए कई मार्क्स है और वो वेरिएशन कहलाएगा। तो मेजर वेरिएशन यहाँ पर जो पढ़ना होगा आपको इस चैप्टर में, वहां पर एवरेज वेरिएशन की बात करेंगे। यानी उस मार्क्स का जो डिफरेंस उसकी सेंट्रल टेंडेंसी से। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि पूरी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया पूरी क्लास में और आपको एक सेंट्रल कोई पार्ट होगा मार्क्स का। जैसे मान लो कि मिनिमम मार्क्स आपको 10 दिख रहे हैं और मैक्सिमम 95 दिख रहा हो उस 100 स्टूडेंट के बैच में, तो अंदाजा लगा लीजिए कि मिडिल मार्क्स कौन सी होगी, 55, 60 या 62, उस तरह का मार्क्स। यानी एवरेज आपको निकालनी पड़ेगी और एवरेज मार्क्स को ही कहते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी 5 पार्ट के होते हैं: मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो उसमें से जो मेजर और डिस्पर्सन पढ़ने होंगे वो डिपेंड करता है कि किससे निकालने होंगे। मीन से डेविएट करना होगा, यानी मीन से डिफरेंस देखना होगा एक्चुअली, या फिर मीडियन से या मोड से। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि मेजर डिस्पर्सन जो है वो मार्क्स का जो डिफरेंस है वो सेंट्रल पार्ट से देखने। अब सेंट्रल पार्ट से कौन सा लिया गया ये डिपेंड करता है कि पॉइंट्स या टॉपिक्स क्या पढ़ रहे हैं। तो दूरी, जैसे किसी लड़के को 95 है और सेंट्रल पार्ट मान लो मैंने 60 लिया, तो उसकी डिफरेंस जो है ना वो आपका 35 है। और किसी लड़के को मान लो 45 है, तो उसका सेंट्रल पार्ट जो 60 मैंने माना उसकी डिफरेंस 15 है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंस उसके सेंट्रल टेंडेंसी से, उसकी एवरेज वेरिएशन जब फाइंड करूंगा, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज आल्सो नोन एज मेजर वेरिएशन और स्कैटर्डनेस। स्कैटर्ड मतलब है कि चितरा हुआ डाटा, तितर बितर है। उसकी पढ़ाई हम मेजर डिस्पर्सन में करते हैं और मेजर डिस्पर्सन को 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं: एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन का मतलब हुआ कि वो एक नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, जो मान आएगा। जैसे डिस्टेंस, हमने अपने क्लासरूम की लेंथ जो मेजर करेंगे तो नेगेटिव कभी नहीं आएगी, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। इस तरह से जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसमें मेजर डिस्पर्सन का नाम आता है। एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन में 4 पार्ट होते हैं: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन।
रिलेटिव मेजर डिस्पर्सन में भी 4 ही नाम होंगे, लेकिन उसमें लगा रहेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ standard deviation. Coefficient of standard deviation is also known as coefficient of variation, और अक्सर इसे लिखा जाता है CV से, C.V. फाइंड CV का मतलब ये समझ लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीज कोफिशिएंट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी और रिलेटिव में मैं किसी न किसी से कंपैरिजन करूंगा। मैंने किसी बच्चे से मार्क्स पूछा कि आपका मार्क्स कितने आए, तो उसने बताया कि 160 आया सर। लेकिन मैं बोलूं कि 160 आउट ऑफ टोटल में कितने आए, तो उसने बच्चे बोला कि 500 में, तो ये कंपैरिजन हो लेगी 500 में 160 आया या 200 में 160 आया या 175 में 160 आया। ये कंपेयर की बात जब होती है तो रिलेटिव हो जाती है, रिलेट करते हैं किसी न किसी से। तो यहां पर आपके पास जब भी रिलेशन जो रिलेटिव मेजर डिस्पर्सन होगी वो कहीं ना कहीं सेंट्रल टेंडेंसी से कंपेयर की जाएगी, किसी और से नहीं मेजर डिस्पर्सन में। तो आज मैं डिस्कस इसी पर करूंगा। तो आगे की जो टॉपिक्स यहाँ पर जो पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन में, वहां पर से आप देखिए। मेजर डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन मैंने लिख चुका हूं, देखिए बोर्ड पर आप। रिलेटिव मेजर डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में नाम क्या आ रहे हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसी को रिलेटिव, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब कहीं ना कहीं रेंज को हम किसी न किसी चीज से रिलेट करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। जब भी कोई चीज कंपेरेबल पार्ट होती है तब मैं उससे डिवाइड करता हूँ, उस चीज को डिवाइड करता हूँ। जैसे हमारा 200 मार्क्स है 500 में, तो 200 अपॉन 500 में लिखूंगा। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दिस इज ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज। जैसे मान लो किसी लड़के को 100 में 50 नंबर आए हैं तो 50 लिखेगा, और वो बच्चे कॉपी देखेगा अपनी जाकर के अपने पेपर में कि कॉपी चेक करूंगा मैं, तो वो उसकी कॉपी में लिखी मिलेगी आपको 50 अपॉन 100। कैंसिल कर देगा तो उसकी मार्क्स कट करके लाओगे हाफ, तो हाफ मार्क्स नहीं है उसको, बोले आपको हाफ मार्क्स आए। हाफ मार्क्स नहीं आए, अगर आप इस हाफ को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज मिलेगी 50%। कैंसिल कर दो आप 50%। किसी को बच्चे को बोलिए आप कि आपको जो आपके पेपर दे के आए हैं किसी भी सब्जेक्ट की, आपको हाफ मार्क्स आए, तो डर जाएगा वो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके बोलूं 50% आए, तो समझ जाएगा कि 50% मतलब जितने भी मार्क्स का जो फुल पेपर था उसमें मुझे 50% आए। हाफ का मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करती है कभी कभी कि सिर्फ आधा ही आए, नहीं, रेशियो में है। अगर उसको परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज पता चल जाता है, और परसेंटेज में ही कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन देनी पड़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करनी पड़ेगी। हालांकि डिस्पर्सन को मैं वेरिएशन बार बार बोल रहा हूं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सभी का नाम नहीं दिया गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिर्फ इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कहा जाता है। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करनी है, तो आपका जवाब होगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालोगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ। अब बात आई रेंज की। रेंज है क्या? रेंज है क्या? लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, उस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा और सबसे छोटे वैल्यू को जो डिफरेंस होगी, दैट इज कॉल्ड रेंज। यानी L माइनस S, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रेंज। जैसे आप मान लो किसी शॉप में खरीदारी करने जा रहे हो, और वहां खरीदारी जब करने जाओगे तो शॉप वाले आपसे पूछेंगे कि आप जो चीज परचेज करने हो तो आपकी रेंज क्या है। एक आम भाषा में बोलते हैं कि आपका रेंज क्या, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितनी एस्टिमेट है, आप कहाँ से कहाँ तक रेंज में कपड़े देखने जाते हो या कोई चीज खरीदने जाते हो। तो आपकी एक रेंज बताते हो, तो मैक्सिमम 5000, मैक्सिमम 3000, तो आपका एक रेंज होता है मिनिमम 500 टू 3000। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस आती है वहां पर, उसी तरह का रेंज यहाँ कॉमन चीज जो आप कॉमनली यूज मार्केट के अंदर करते हो, वही चीजें आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर होती है।
अब इसमें एक पॉइंट आते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज यहाँ पर जब भी निकालोगे आप, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, आखिर इससे किससे कंपेयर की जाएगी? तो याद रखो डिफरेंस को हमेशा सम से, एडिशन से कंपेयर की जाएगी, दैट इज लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, CRV डॉट मैं लिख सकता हूँ इसे। अगर आप इसे रेशियो में ना देखना चाहते हैं, परसेंटेज में देखना चाहते हैं, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मान लो आपके लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट की वैल्यू मान लो आपने 2/3 आ रहा है, और आपको लग रहा है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, एक ही चीज है। यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर दे देगा, 66.66। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्टाइल डिवीजन, QD कहते हैं शॉर्ट में। क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा नाम इसका है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज सबको समझ में आया, कॉन्सेप्ट हुआ रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्वार्टाइल डिवीजन का दूसरा नाम से पता चल रहा है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। रटने की जरूरत नहीं, यहां पर समझिएगा, आप सुनिएगा, वर्ड में ही बहुत कुछ छिपा है यहाँ पर। क्वार्टाइल डिवीजन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा गया। क्वार्टाइल रेंज जैसे पूछा जाए मुझे, तो क्वार्टाइल हमारा 3 होता है, Q1, Q2, Q3, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। किसी भी अरेंज सीरीज को, चाहे वो क्लास इंटरवल में हो, चाहे ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा हो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन डेटा हो जैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैंने बोला था कि 100 बच्चे का बैच है, उसमें मिनिमम मार्क्स 10 है, किसी को 10 है, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 50, किसी को 60, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आप सजा लिए। तो अरेंज करने के बाद जो सबसे बीच में जो वैल्यू आएगी उसको क्वार्टाइल 2 कहेंगे। क्वार्टाइल 2 दैट इज मीडियन। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब उस अरेंज सीरीज को 4 बराबर हिस्सों में जब बांटता हूं मैं, तो पहली चीज जो पॉइंट्स आती है, जिस पोजीशन पर जाके पहला पॉइंट आता है जहां पर हिस्सा होता है, दैट इज फर्स्ट क्वार्टाइल। और सबसे लास्ट जो पॉइंट होते हैं वो थर्ड क्वार्टाइल होता है। तो क्वार्टाइल का रेंज की जैसी बात करता है यहाँ पर ये वर्ड, तो इसका मतलब है रेंज क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम से मिनिमम आप घटाओगे, क्वार्टाइल रेंज हो गया। यहां से शब्द पता चल रहा है क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सेमी, सेमी का शब्द से पता चल रहा है कि जैसे आप मैच देखते हो तो वहां पर एक फाइनल मैच होता है और सेमी फाइनल मैच भी होता है। तो सेमी का मतलब है जस्ट फाइनल का आधा, तो यहाँ सेमी मीन्स हाफ, यानी डिवाइड करोगे 2 से आप। तो क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2, तो इस तरह से याद हो जाता है। आप एक एक वर्ड को आप अलग अलग से एक्सप्लेनेशन देकर के आप समझोगे तो आपको मेमोरी में सब कुछ रहेगी। क्वार्टाइल रेंज, रेंज बताया मैक्सिमम मिनिमम, क्वार्टाइल की रेंज है इसलिए क्वार्टाइल की डिफरेंस होगी। सेमी मींस हाफ, डिवाइड बाय 2 होगी। दिस इज क्वार्टाइल डिवीजन। अब क्वार्टाइल की यूज सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सारी चीजें, मीडियन का एक भाई है एक तरह से समझिए क्वार्टाइल। तो मीडियन जिस बच्चे को पढ़ा होता है, क्वार्टाइल जिसको, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सारी चीजें जिसकी पढ़ी होती है, तो वो आसानी से क्वार्टाइल 3 या माइनस क्वार्टाइल 1 निकाल सकता है वो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। Coefficient of quartile division, that is abbreviated as C, Q and D. ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कहता है कि आखिर कंपेयर फिर किससे करोगे इसे। तो मैंने कहा कि Q3 माइनस Q1 ये क्वार्टाइल डिवीजन है, इसकी कंपैरिजन इसके प्लस से होगी, डिफरेंस को प्लस से करना होगा, दैट इज Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगी तो मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही। नेक्स्ट पॉइंट,
अब यहां ध्यान से सुनिएगा आगे, किसी भी अरेंज सीरीज को, आपके पास अरेंज सीरीज है और पहली पोजीशन में हमने क्वार्टाइल 1 रखा और दूसरी पोजीशन क्वार्टाइल 2 रखा और तीसरी पोजीशन क्वार्टाइल 3 रखा। अब ये देखो इस लाइन को 4 बराबर हिस्सों में बटी दिखाई दे रही होगी आपको। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। किसी भी स्टिक को, छड़ी को आप 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए आपको 3 जगह निशान लगानी पड़ेगी। पहली जगह निशान जो लगाएगी दैट इज क्वार्टाइल 1 एंड 25% ऑफ दैट लेंथ, क्वार्टाइल 2 50% ऑफ दैट लेंथ एंड क्वार्टाइल 3 75% ऑफ दैट लेंथ। उस लेंथ का 75% हिस्सा ही होगा। अब यहां पर जो क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 2 मैंने लिखा है, जो लास्ट हिस्सा है जो और फर्स्ट है, और दोनों को जोड़ के मैं दूसरे डिवाइड करूंगा तो ये मिडिल वैल्यू देती है, दैट इज एवरेज वैल्यूज ऑफ quartile 3 and quartile 2 divided by 2, that is median, and this median is said to be the quartile 2, then the second quartile. तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर CQD दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का एक और फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप हो जा रहे हैं कि क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई क्वार्टाइल 2 अपॉन में मीडियन भी लिख सकते हो आप इनटू 100। अब एग्जाम में गए ऑप्शन में हमने पढ़ा सर, बार बार आपने ये पढ़ाया, बल्कि ये भी पढ़ाया आपने कि यहाँ पर 2 कैंसिल कर देंगे और CQD का फॉर्मूला निकल के बाहर आ जाएगी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। अक्सर किताबों में यही लिखा होता है जो मैं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन दूसरी चीजें नहीं होती कहीं पर। जैसे आप MCQ क्वेश्चंस ट्विस्टेड करके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन जाते हैं तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। और मैं आपको एक CQD का नया फॉर्मूला आपको लिख दूं यहाँ पर कि ये QD अपॉन मीडियन, तो आप छोड़ के चले आओगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, कभी बुक में मिले ही नहीं, कभी लाइन बाय लाइन पढ़ लो आपको बुक में नहीं मिलेगी QD अपॉन मीडियन इनटू 100। लेकिन मैंने आपको अभी कॉन्सेप्चुअल बताया, आपको सारी बातें समझ आएगी। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 को क्वार्टाइल डिवीजन भी कहते हैं और Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई को मीडियन कहेंगे, दैट इज Q2 भी लिख सकते हैं। तो कई तरीके से एक फॉर्मूले को आप ड्राइव कर सकते हैं और ये हर डेरिवेशन जो ड्राइव में करता हूं हर एक MCQ बनाते चाहता है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते चल जाते हैं। इसलिए रादर देन आप कॉन्सेप्ट पर जाइए, आप ट्रिक पर जाइएगा, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी हमेशा। आप रटने की आदत बनेगी आपको। कॉन्सेप्ट जाएंगे आप, उससे बहुत सारे एराइज क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको घुमा के पूछा जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट आप निकाल के आ जाएंगे कि यहाँ ये कर रहा है, ये चीज कर रहा है, ये हमारा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन, ये ऐसे बनेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब है कि क्या क्या हो सकते हैं हमारा CQD का फॉर्मूला। नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन के पहली फॉर्मूला जो डेवलप होकर के जो बुक में निकल के आती है वो Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1। कोई भी बुक आप पढ़ लो यही मिलेगी सिर्फ। ये पहली चीज। दूसरी चीज CQD, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ये होता है अपॉन में 2 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, एक्चुअली ये होता है। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो होती है वो यही होती है। ये 2 कैंसिल करके आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है यहाँ पर। आपको समझ आ गई बात। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 को मैं पढ़ा चुका हूं कि इसे हम क्वार्टाइल डिवीजन कहते हैं या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। इसे हम मीडियन लिख सकते हैं। ये चौथी पॉइंट आ गया फॉर्मूले का। पांचवा ये हो सकता है कि QD में लिख सकता हूं क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन में Q2 भी लिख सकता हूं मैं। छठा, क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन डेसाइल 5 भी लिख सकता हूं। सातवां फॉर्मूला जो ड्राइव में बता रहा हूं आपको, परसेंटाइल 50 भी लिख सकता हूं मैं। चूंकि मीडियन को क्वार्टाइल 2 कह सकते हो, परसेंटाइल 50 कह सकते हो और डेसाइल 5 भी कह सकते हो। किसी भी अरेंज की सबसिडी मिडिल पोजीशन जो होगी and that value is said to be the median, quartile 2
डेसाइल 5 एंड परसेंटाइल 50। तो ये सारी पॉइंट चीज लिखी जाएगी और एमसीक्यू कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप उसका जवाब देना होगा आपको। और आप ये नहीं समझो कि आउट ऑफ सिलेबस आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है तो आप सीधा एक चीज तर्क निकाल के बाहर आते हो एग्जाम से बाहर, कि आप बोलते हो कि मुझे ये तो सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट पॉइंट है मीन डेविएशन की बात कर रहा हूं। मीन डेविएशन सेकेंड ऑर्डर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड मीन डेविएशन। यानी 2 बार एवरेज निकालनी पड़ेगी। वन टाइम एवरेज निकालने को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। 2 बार जब एवरेज निकालते हो तो उसे कहते हैं हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन कह सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलरली आप स्पेशलाइज पर जाओगे तो वहां पर आप सिर्फ मीन डेविएशन को कह सकते हो। दिस इज द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन और मोड। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब हुआ यहाँ पर आपके पास एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। दिस इज मीन डेविएशन नॉट, इट्स एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। या तो हर ऑब्जर्वेशन को आप मीन से घटा लो और उसके एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव लो, या तो हर ऑब्जर्वेशन को आप मीडियन से डेविएट कर लो, उससे घटा लो और उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालो और उसकी टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, या तो हर ऑब्जर्वेशन को आप मोड से डिफरेंस कर लो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन। मीन एंड डेविएशन में फर्क है। मीन डेविएशन आ रही है एमडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास। मीन डेविएशन तो पढ़ा जाता है मीन डेविएशन एक्स बार लिखा होता है, इसका मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ते हैं इसे हम, और एक्स में से हम मीन को घटाते हैं यहाँ पर और एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, मॉडलेस नेगेटिव नहीं हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिखता हूं मैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी आप इस हर ऑब्जर्वेशन में आपको मीडियन घटानी पड़ेगी, नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करनी पड़ेगी। मीन डेविएशन अबाउट मोड, एक्स में से मोड घटाओगे और डिवाइड बाय। ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। पढ़ना इसलिए जरूरी है तीनों पॉइंट कि आपके सवाल जब आते हैं क्वेश्चंस में एमसीक्यू बेस्ड भी आते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज का नहीं आता, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के आपके एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। इंडिविजुअल सीरीज पर आप जब मीन डेविएशन आप फाइंड करोगे अबाउट मीन और मीडियन और मोड, तो एग्जामिनेशन में आपसे सिर्फ कहेगा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आपको मीडियन की जानकारी और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही करनी पड़ेगी। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन, तो आप उसे जिससे भी बना सकते हैं, लेकिन मीन से आप घटाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन मीन डेविएशन को सबसे बेहतर माना जाता है मीडियन के थ्रू, लेकिन आप मीन से ही बनाएंगे उसे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जैसे निकालते हो तो पहली चीज है कि आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी मीन डेविएशन को कंपेयर हम किससे करेंगे। मैंने बोला कि कंपेयर आप जिसे घटाओगे उसी से कंपेयर करोगे, यानी डिवाइड आप मीन से करोगे या मीडियन से या मोड से। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन divided by mode, mean deviation about mode, mean deviation divided by median, mean deviation about divided by mean। तो यहाँ पर मीन डेविएशन मैंने डिवाइड किया मीन से, फिर मीडियन से, फिर मोड से। घटाया क्यों मीन से? अगर आप घटाओगे यहाँ पर, सॉरी डिवाइड किया मीन से, अगर आप घटाओगे मीन तो मीन से ही डिवाइड करोगे, अगर आप लेस करोगे मीडियन को तो मीडियन से ही कंपेयर करोगे, अगर आप लेस करोगे मोड को तो मोड से कंपेयर करोगे, मोड से डिवाइड करोगे आप। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के क्रम में आपको ये देखनी पड़ेगी कि मैंने लेस क्या किया ऑब्जर्वेशन में, मीन को घटाया या मीडियन को घटाया या मोड को घटाया।
बाय द वे, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज की कभी क्वेश्चन मिल जाती है एमसीक्यू बेस्ड में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ एफ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स माइनस एक्स बार और अपॉन में सिग्मा एफ। मीन डेविएशन अगर मीडियन के थ्रू आपको निकालनी पड़ती है तो आप वही वर्क करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स माइनस मीडियन से आप डेविएट करोगे, सिग्मा एफ से डिवाइड करना। मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालनी पड़ी और उस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी हो जाए तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स माइनस जेड अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज, जैसे डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल, वैसे सीरीज के लिए ये वर्क होता है। बट एमसीक्यू में चांसेस बहुत कम बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आने का। आप मोस्ट प्रोबेबली याद रखिए कि आप इसे याद रखिएगा तो आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, और इसे याद रखिएगा तो आपको पॉइंट्स आपको समझ के याद रखिए। आप बार बार आप देखिए वीडियो को, लेक्चर को, आपको सारी बातें समझ आएगी। एक एक चीज करके मैं ओपन करके बता रहा हूँ हर चीज यहाँ पर। तो मीन डेविएशन की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। तो सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कभी कभी, एब्सोल्यूट डेविएशन का मेजर वेरिएशन कौन सा है, तो जवाब हो गया हमारा मीन डेविएशन। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये ऐसा यहाँ पर है जो स्पेशलाइजेशन एक सिंबल दे रखा है, सिग्मा कहते हैं इसे, स्मॉल सिग्मा। इस तरह से आप सिम्बलाइज कर सकते हैं इसे, स्मॉल सिग्मा। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट of average of square deviation taken from mean is equal to standard deviation। स्टैंडर्ड नाम ही से समझ आ रहा है कि सारे मेजर ऑफ डिस्पर्सन में सबसे अच्छे और इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी वाइडली यूज्ड जो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, वह मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशंस मानी जाती है स्टैंडर्ड डिविएशन, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टैंडर्ड डिविएशन। कंपनियों के अंदर जितनी भी सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बनाई जा रही, चाहे मोबाइल, चाहे उसकी चिप्स, चाहे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनते हैं, चाहे बल्ब बनते हो, चाहे जो भी चीजें आप बना रही हो, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पहले चेक होती है कंपनी के अंदर, और इसकी जो भी चिप्स होती है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चेक होकर फिर दूसरी चीज की क्वालिटी में जाती है चेक होने के लिए। तो जरूरी होगा कि वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन चेक होगी, उसकी वेरिएशन चेक होगी उसकी। तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर एक फॉर्मूले के तहत आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आप आगे भी बढ़ेंगे, तो शॉर्टकट यहाँ पर एक फॉर्मूले बन जाते हैं, यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। जब और आगे जब बढ़ोगे तो आपके पास डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज मिलने का चांस होगा, तो वैसे कंडीशंस में एफ एक्स स्क्वायर आप लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अगर आपको कह दे कि शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, तो अलग फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यहां जो डी है वो डी है अज्यूम मीन से डेविएशन किया हुआ, कैलकुलेटेड मीन नहीं, अज्यूम मीन, माना गया मीन, कल्पित मान माना, अज्यूम मीन से डेविएट किया गया डी। ये हुआ मेथड हमारा शॉर्टकट, या इसे हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। पहली फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब पांचवा पे आइए। पांचवें फॉर्मूले भी यहां पर आ गए, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं, सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर
अपॉन सिग्मा एफ स्क्वायर है ये, माइनस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर और ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर आई दैट इज क्लास साइज। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड है, मैंने लिखा स्टेप STEP स्टेप डेविएशन मेथड। अब यहां पर आपके पास ds है क्या? x माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाई क्लास साइज। कह सकते हो कि ds का फॉर्मूला ds s फॉर स्टेप डेविएशन मैंने लिखा इसलिए अपने ढंग से लिखा, और बुक में आपको dx मिलेगी, आपको ये dx x मिलेगी। मैं अपनी डायरेक्ट एब्रिविएशन उसके वर्ड से करता हूं, मैं बुक से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कंसर्न कर लेता हूं मैं आपके पास की जो लॉजिक निकल के बाहर आनी चाहिए वो ds होनी चाहिए। यहाँ पर d अपॉन आई, डी मतलब डी आप जान रहे हो कि डेविएशन जो आपने x माइनस ए लिखा अपॉन आई, यानी क्लास साइज से डिवाइड करो ds निकल के आएगी। यानी स्टेप डेविएशन मेथड है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और डेविएशन मेथड को कह दे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। बाकी सारे डायरेक्ट मेथड है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंडिविजुअल सीरीज का यूज करने वाला फॉर्मूला है वो मैं स्टार मार्क यहाँ कर दूं, बल्कि मैं अलग कलर से ही लिख देता हूँ अंडरलाइन यहाँ पर, ये जरूरत ज्यादा होगी आपको, यानी आपको कॉम्परेटिवली और अदर फॉर्मूले से कम टाइम लेगा ये तो 5 फॉर्मूले की बात हुई, जिसमें चौथी फॉर्मूला जो है इसकी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है एमसीक्यू में। अब 5वीं फॉर्मूला, अब आता है छठा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नाम सुनने से ही आपको समझ आ गया हो कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर 1 2 3। यानी आपके क्वेश्चंस में कह दे कि नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, या नंबर दे रखा हो 1 2 3 4 5 तक ही सिर्फ, तो आपको समझ आ रहा हो कि 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर है, 2 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, शर्त है वहां पर। तो नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला आता है सिग्मा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। यानी 12 नेचुरल नंबर है तो n की जगह 12 रख दो, 5 नेचुरल नंबर है n की जगह 5 रख दो, 10 नेचुरल नंबर है n की जगह 10 रख लो और सॉल्व कर लो। क्विकली सॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी फास्टली सॉल्व हो जाएगी यहाँ पर, और क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। सातवां, सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन आपके पास हो, सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन x और y हो, और उसके लिए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो तो आप क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो, आप इससे बना सकते हो, यानी पहले वाले दूसरे वाले से फॉर्मूला, 7वें वाले फॉर्मूला बहुत फास्ट हो जाएगा, इससे बनाओगे तो जल्दी बनेगी। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मॉडुलस x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। आप कहने का मतलब है कि लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं कि दोनों ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं कोई बड़ा और छोटा होगा, तो इसकी रेंज निकाल लो, और रेंज का मतलब ही होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और 2 से डिवाइड कर दो। हाफ ऑफ रेंज भी कह सकते हो आप 2 ऑब्जर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। अदर वर्ड में अगर कोई सवाल कहता है तो आपका जवाब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज, या x माइनस वाई मॉडुलस डिवाइड बाई 2। चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। हाँ, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में नेगेटिव आने के चांस होगी, क्योंकि इसमें डिवाइड आप मीन से करते हो या मीडियन से करते हो या मोड से करते हो। मीन हमें नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि कंपनियों को जब लॉस होता है तो उसकी एवरेज लॉस भी देखी जाएगी, इसलिए एवरेज वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ओके ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट, मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट। मैंने कोई एग्जांपल्स नहीं दे रखा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बार बार आप सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ आएगी, और क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होते हैं। और क्वेश्चन आप माइंड में सेट करें, क्वेश्चंस 1 2 3 ले ले, आप मर्जी से जो भी ले ले, 10 20 30 ले ले, आप क्वेश्चन बना के देखिए, फॉर्मूला पर बेस्ड आपको समझ आ जाएगी। फिर भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा, पहले आज थ्योरी सुनिए। अब यहाँ पर बात आई प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, या मेजर ऑफ वेरिएशन भी कह सकते हो।
नंबर 1, measure of dispersion are not deviated after change of origin. Measure of dispersion are not deviated after change of origin, but deviated after change of scale. Deviated after change of scale only. ये भी लिख सकता हूं मैं. चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल है क्या? हमारे पास मान लो ऑब्जर्वेशन है, किसी बच्चे को 10 आया, किसी को 20 आया, किसी को 30 आया, किसी को 40 आया मार्क्स, किसी को 50 आया. ठीक है, मैं इसकी अगर रेंज निकालता हूं तो रेंज हमारा आएगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दैट इज 40. 50 में से 10 घटाया 40 आ गया. चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहा हूं मैं. चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब बढ़ाना या घटाना. चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स या तो आप उसमें कुछ ऐड कर दो या तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो. आप जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो इस ऑब्जर्वेशन का नाम बदल के दूसरा नाम ऑब्जर्वेशन में वाई हो जाएगी. मैं सभी में 5 ऐड कर देता हूं तो 15 हो जाएगा. अलग अलग एडिशन नहीं करनी है कि किसी में 5, किसी में 7, किसी में 3, ऐसे नहीं. एक ही ऑब्जर्वेशन ऐड कर लो आप. 5 ऐड कर रहा हूँ तो 25 हो गए. ऑब्वियसली लास्ट में 55 ही हो गए. आप अभी भी आप रेंज निकालोगे नए ऑब्जर्वेशंस का यानी वाई का, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 55 में से 15 घटाओगे तो 40 ही होगी. यानी चेंज ऑफ ओरिजिन से आपका रेंज के अंदर जब बदलाव नहीं आ रहा है, चेंजिंग नहीं आ रही है, तो इसको कहते हैं देयर इज नो डेविएशन आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन इन द मेजर ऑफ डिस्पर्सन. नॉट इवन range, but only all the measure of dispersion, that is range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation as well. तो यहाँ पर आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन में सारे में चेंज नहीं होगी आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन से. लेकिन इसी ऑब्जर्वेशन x को मैं एक z कॉलम बनाऊं यहाँ पर, और z कॉलम में मैं लिखूं कि यहाँ पर आपके पास कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं. मैं चेंज ऑफ स्केल कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को चेंज ऑफ स्केल कहते हैं. मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 20 हो जाएगी. दूसरा ऑब्जर्वेशन 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूँ मैं. इसका नाम मैंने z दे दिया, और लास्ट में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 होगी. तो रेंज ऑफ z कोई बंदा निकालना चाहेगा तो 100 में से 80 घटाएगा, सॉरी 20 घटाएगा तो 80 होगी यहाँ पर. तो आप देखो रेंज ऑफ x 40 है, रेंज ऑफ y कोई चेंज नहीं है, रेंज ऑफ z चेंज हो गया क्योंकि मैंने स्केल किया. चेंज ऑफ स्केल किया नहीं, डेटा के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो जितनी भी रेंज पहले था उसी से दुगना हो गया. अगर 3 से मल्टीप्लाई ट्रिपल हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई 4 गुना हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ठीक इसका आधा हो जाएगा. यानी चेंज ऑफ स्केल से बदलाव आती है. चेंज ऑफ डेविएशन से, चेंज ऑफ डेविएशन यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि चेंज ऑफ स्केल से चेंज होगी, चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज नहीं होगी. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस डेटा बेस्ड नहीं होते आपके एग्जामिनेशन में, बल्कि एक इक्वेशन बना होता है. जैसे मान ले आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है 2x - 3y = 10. दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, वेरिएबल 2 है, एक x डेटा और y डेटा, जैसा कि आपको कॉलम में दिख रहे हैं यहाँ पर. और एग्जामिनेशन में लिखा कि यदि ऐसा हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, क्वेश्चन मार्क कर दिया. तो इस तरह से इक्वेशन बेस्ड जब क्वेश्चन होते हैं तब क्वेश्चंस को कैसे बनाए जाते हैं. क्योंकि y की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है या y की मीन डेविएशन ही निकालना हो तो मीन डेविएशन दिया होगा. y की क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी हो तो क्वार्टाइल डेविएशन गिवन होगी. y की रेंज निकालनी हो तो रेंज गिवन होगा. ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है और मीन डेविएशन आपको निकालने कह रहा है. वैसे भी निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा. स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे. y की स्टैंडर्ड डेविएशन जब फाइंड करोगे तो y को सबसे पहले रिफाइन कर लीजिए, आप हटा लीजिए. जैसे आप रिफाइन करते हैं, कोई छान के निकालते हैं इक्वेशंस में, यहाँ पर y को पहले हटा लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए y के रूप में.
जब y के रूप में आप इक्वेशन बनाओगे तो आप लिखोगे 2x माइनस 10, यानी राइट साइड वाली 10 लेफ्ट साइड आएगी और 3y राइट साइड जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। y को जैसे डिफाइन करेंगे 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज 2x अपॉन 3 और माइनस 10 अपॉन 3 लिखोगे आप, इज इक्वल टू y। तो जो डेविएशन कर रहा है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है -10 अपॉन 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेविएशन नहीं लाएगा। तो डेविएशन कौन लाएगा? जो मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीप्लाई 2 से, और जो डिवाइड है 3 से डिवाइड है। इसलिए x की स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 4 है, तो y की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? ये जो 10/3 है, चाहे वो माइनस में प्लस में, इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये फर्क नहीं लाएगा उसमें। इसलिए 2 इंटू 4 अपॉन 3 मैं लिखूंगा और इसका आंसर हो जाएगा 8 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। तो इक्वेशन बेस्ड होगा, जिसकी वैल्यू निकालनी पहले उसको आप निकाल के बाहर इक्वेशन से कीजिए, और उसके बाद जो घट रहा हो और जो जुट रहा हो कांस्टेंट उसको हटाइए। जो x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड है उससे फर्क पड़ेगा, उससे या तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई है तो, और दोनों चीजें तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करें। y की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू दे रखी होगी, x की वैल्यू दे रखी है, नहीं x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो x आप निकाल लो इक्वेशन से, आप क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं फाइंड कर सकता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप इसी तरीके से रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएशन पहली हुई, जिस पर मैं पूरी डिटेल में डिस्कस किया हूं मैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? हर ऑब्जर्वेशन, क्लास में 100 बच्चे और हर बच्चे को 40 आ रहा हो, तो क्या कहोगे आप? वेरिएशन है? किसी के मार्क्स में वेरिएशन है तो आप कहोगे सर नहीं, कोई वेरिएशन नहीं है, सारे को 40 आए तो कोई वेरिएशन नहीं, सब एक जैसा, यूनिफॉर्म डेटा हमारे पास है। यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते बच्चे सब एक जैसे लगते हैं, उसी तरह से यूनिफॉर्म डेटा यहाँ पर आपके पास है। जब यूनिफॉर्म डेटा आपके पास होगा तो कोई वेरिएशन नहीं होगी, जब कोई वेरिएशन नहीं होगी तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन की वैल्यू 0 होगी। दैट इज रेंज भी 0, क्वार्टाइल डेविएशन भी 0, मीन डेविएशन भी 0, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। वेरिएशन ही नहीं है तो 0 आएगी। Therefore, all the observations, if all the observations are constant, then measure of dispersion is equal to 0. ये जवाब होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप सुन के ही सुनिए, बार बार आप लेक्चर को सुनिए, आपको मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, सारी कांस्टेंट होगी तो 0 कहलाएगी। और ये चैप्टर सिर्फ इसी में नहीं पढ़नी है आपको, पूरे स्टैटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं आपको यूज होता रहेगा। इन फ्यूचर कोई भी बच्चे, आप ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ते हो, इंजीनियरिंग जो करता है बच्चा, जहां पर जो उसको इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है जाके, इंजीनियरिंग प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 4th ईयर की इंजीनियरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जाके ही पढ़ता है, वो भी इस कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ता है, और इन फर्दर बहुत सारी चीजें उसको पढ़ता है, बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग के अंदर में जाके उसको सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। जिस बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में जो पीसीएस की तैयारी करती है, जो आईएएस की तैयारी करता है, यूपीएससी बेस्ड जो तैयारी करता है, उसकी भी जरूरत होती है स्टैटिस्टिक्स से। और स्टैटिस्टिक्स मतलब बाकायदा एक पेपर बढ़िया से होता है, उसकी कॉन्सेप्ट ठीक है तो वो सारा पेपर अच्छे से लिख के आएगा। इसलिए कि इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स को, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में आपको, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पेपर में, एग्जाम्स में, कहीं भी आपको, एसएससी इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में आप जा सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेजर सेंडरनेसी प्रॉपर्टी और इसके यूज बताऊंगा। मैं अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मैं आपको, आप इसे सुनिए, बहुत कुछ समझ आएगी इसे।